मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद से। आज मैं शांतिवन पवित्र क्षेत्र में उपस्थित हूँ। आइए आज हम यहाँ कुछ परिजन आए हुए हैं, इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, पुरुलिया जिला से। पुरुलिया जिला से आए हैं, तो यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ पर अखिल राष्ट्रीय कार्यकर्ता शिविर ये का कार्यक्रम है और यहाँ पर हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ पर ये कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि किस तरह से हम इसका प्रचार करें, प्रसार करें, जिससे हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का विकास। ये युग निर्माण समिति के लिए युग निर्माण योजना। जी, युग निर्माण योजना क्या है? युग निर्माण योजना जो है ये ऐसी योजना है कि इसके माध्यम से समाज में सुधार हो सकता है, परिवार में सुधार होगा और परिवार समाज का जब सुधार होगा तो धीरे धीरे राष्ट्र का, पूरे देश का सुधार होगा और ये आगे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में ये फैलेगा। आप बंगाल में कहाँ रहते हैं? बंगाल में हम रहते हैं आसनसोल के निकट पारवेलिया कुलेरी एक जगह है, वहाँ पर रहते हैं। आसनसोल में जी। आप पश्चिम बंगाल के युवा साथी, आप जैसे शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम युवा साथियों के संदेश देना चाहेंगे कि वे इस कार्यक्रम में जुड़ें, गायत्री परिवार से जुड़ें और जुड़ करके जो इनका कार्य है, जिस तरह से संगठन इनका है और जो विचार है उस विचार को आगे बढ़ाएं ताकि देश का तेजी से आप विकास हो। क्या करते हैं? कि मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ। आप सेवानिवृत्त हैं जी। तो लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए जैसे पहले मिलता था, आजकल नहीं मिल रहा है। इसका क्या कारण लगता है आपको? ये तो यही कारण है कि स्वार्थ वाली बात आ गई है और इस माध्यम से अगर इसमें जुड़ेंगे तो धीरे धीरे निस्वार्थता की भावना उनमें आएगी, सेवा की भावना आएगी और वो निश्चित। आइए, आज हमारे साथ वेस्ट बंगाल से और भी साथी उपस्थित हैं। ये इनको जानते हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए आदमी है। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी। ये हमारे बराकर शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी हैं, हमारे साथ हैं। इनका नाम आदरणीय विजय कृष्ण खेमानी है। आइए हम इनसे थोड़ी बात करते हैं। बाबूजी, आप कैसे हैं अभी बताइए? मैं 85 वर्ष का हूँ, लेकिन अपने को अभी भी युवा महसूस करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति शरीर से युवा नहीं है, मन से युवा होता है। और मेरा मन अभी भी युवा है। मैं एक टोली लेके आया हूँ जिनमें सभी नए हैं और उनको इसीलिए लाया हूँ कि गुरुदेव की आत्मा को और गुरुदेव के शरीर को और गुरुदेव के उद्देश्य को और गुरुदेव के पूरे इतिहास को यहाँ आकर के साक्षात्कार करें और यहाँ से प्रेरणा लेके अपने क्षेत्रों में। आप बाबूजी कब से जुड़े गायत्री परिवार से? कब से जुड़े? मैं 1980 से जुड़ा। 1980। गुरुदेव को आपने देखा? गुरुदेव को देखा, माता जी के हाथ का भोजन किया, बगल में बैठ करके खिलाया उन्होंने। वाह। हाँ, 1980 में। और जब मैं जुड़ा था उसके 1 मिनट पहले तक मुझे ये पता नहीं था कि गायत्री क्या होती है और गुरुदेव क्या है। लेकिन ऐसी सत्ता उन्होंने, ऐसा एक चमत्कार हुआ कि कोई व्यक्ति मिल गया यहाँ पर, वो मेरा पूर्व परिचित था, शांतिकुंज बन रहा था, तो उन्होंने कहा चलो गुरुदेव के दर्शन करो। मैंने कहा दर्शन कर लिए। गुरुदेव ने पूछा क्या चाहिए, मैंने कहा समझ में नहीं आया क्या मांगूं। 5 मिनट में 2-3 मिनट में समूचा रील घूम गया तो पता लगा कि सब कुछ है मेरे पास। तो शेष मेरे मुंह से निकल गया, आपका दर्शन लाभ करने आया हूँ। क्या बात है। तो उन्होंने कहा, बहुत खुशी हुई। बहुत आदमी लाइन में लगे हुए थे, रो रो के मांग रहे थे, अपनी पीड़ा सुना रहे थे। मैं संजय ठाकुर, पिछले करीब 25 साल से मैं आदरणीय विजय कृष्ण खेमानी जी को जानता हूं और अचानक आज हमारी मुलाकात इस पावन क्षेत्र में हो गई है। मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता है इनसे मिल करके। इनसे हम चाहेंगे इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहे और नए युवाओं को प्रेरणा का एक स्रोत बनते जा रहे हैं। ये बराकर शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्होंने अपना जीवन पूरा अपने गायत्री परिवार को दे दिया है। इनके बच्चे बेंगलोर में रहते हैं और इनका एक छोटा सा व्यवसाय है कपड़ों का, लेकिन पूरा का पूरा समय मिशन को देते हैं समय।
काफ़ी अच्छी शक्तिपीठ है बराकर में, और इस शांति कुंज के माध्यम से उनके आदर्श को ये पूरी तरह निभा रहे हैं। इनकी स्थिति आप देख रहे हैं, इस उम्र में भी युवा का भाव है। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का जो उद्देश्य है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती का पर स्वर्ग का अवतरण, निश्चित वो पूर्ण होकर रहेगा। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की जय। बाबूजी, अंतिम आपसे हम सवाल। भारतीय युवा शक्ति की जय, नारी जागरण अभियान की, बाबूजी राष्ट्र से देवता की। बाबूजी से एक अंतिम सवाल कहेंगे, आप जैसे बुजुर्ग युवा जो शरीर से बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए संदेश ये है कि वो साक्षात्कार करें गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से, शक्तिपीठों के माध्यम से, यहाँ पर आकर के देखें, और वो कुछ समय जीवन का, दिन भर का कुछ समय गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से या कोई भी माध्यम हो उसके माध्यम से गुरुदेव के विचारों पर चिंतन करें, तो उनको लगेगा कि शेष और विशेष जो भी मिनट या घंटे या दिन जो भी बचे हैं, वो भी अगर हम गुरुदेव के विचारों के साथ से जिएंगे तो राष्ट्र देवता समर्थ हो जाएगा। बाबूजी एक सवाल, आप पूरा जीवन बिजनेस में दिया आपने समय, और साथ में गुरुदेव के लिए निकाले। आप जैसे बिजनेसमैन व्यवसायियों के लिए एक संदेश दीजिए। देखिए, व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं है, व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन व्यवसाय के अंदर एक छोटा सा, जैसे छूकन देते हैं सब्जी के अंदर, वैसे छूकन दे देना चाहिए राष्ट्र भावना का, यानी दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये चिंतन करना चाहिए कि और कुछ देखें या न देखें, कम से कम अपने शरीर को देखें कि इसमें जितनी भी चीज़ें दी हैं, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी अपनी है, सब चीज़ भगवान की दी है। जितना सा समझ में आ जाएगा तो उसको यज्ञ समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ भगवान का दिया हुआ है उसको भगवान के काम में लगाएंगे तो उसको 1000 गुना क्या लाखों गुना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी को। आज आदरणीय विजय कृष्ण खेमा जी से हमारी बात हुई है इस पावन धरती पे, और काफ़ी युवा साथी और महिला लोगों को एक संदेश मिलेगा कि इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय ठाकुर, युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद।